जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान भाई अनुज में। मैं अनुज चौहान। तो आज हमारा टॉपिक चलेगा आकाश गंगा। पिछला टॉपिक था हमारा तारे, तारों की उत्पत्ति, और आज है हमारा आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ठीक है, तो जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारा क्या होगा, ब्रह्मांड होगा, ब्रह्मांड के बाद में सुपर क्लस्टर होगा, फिर क्लस्टर आएगा। एक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एक असंख्य चीज है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकता। यदि दूर तक देखने पर जो भी कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है वो सब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड हो गया असंख्य चीज है। ठीक है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड, सुपर क्लस्टर, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाद सुपर क्लस्टर, फिर आकाश गंगा। ठीक है, फिर तारामंडल। ठीक है, फिर तारामंडल, तारामंडल के बाद बताया था आपको क्षुद्र ग्रह, फिर क्षुद्र ग्रह, और फिर सौर मंडल। सारे कराया था, इसमें सबको नोट करा रखा है पिछली क्लास में, तो वही बता रहा हूं। तो ब्रह्मांड हमारा असंख्य चीज है, ब्रह्मांड की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, हमारे एक वैज्ञानिक है हब्बल, साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था, उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी का वो सॉरी दूरबीन का आविष्कार किया था। हब्बल नामक दूरबीन है उनकी। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है। जो उन्होंने दूरबीन से देखा तो तारों में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो ब्रह्मांड, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है आज आकाश गंगा का है। तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, और तारों के समूहों को, तारों के जो समूह है ना, उनको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा। ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, तारों के समूहों को हम आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, ये सब तारों के समूह है। ठीक है, ये स्पाइरल है, थोड़ा सर्पिलाकार में। ठीक है, ये हमारी आकाश गंगा। जैसा बताया कि ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, और तारों के समूह को हमने आकाश गंगा कहा गया है। और ब्रह्मांड के अंदर जो है, ब्रह्मांड में 100 अरब, ऐसी ऐसी 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, कितनी? 100 अरब। कुछ आकाश गंगा बना देता हूं समझाने के तौर पे। ये तारे हैं सारे, ये नहीं मान लेना कि ये इसलिए है कि ये स्पाइरल है। तारे जो है आकाश गंगा में, एक इसको आकाश गंगा कहते हैं, ये है स्पाइरल। ठीक है, स्प्रिंग की तरीके से। मान लो कि मैं आपको बताऊं, यदि मैं एक यहाँ पे एक चौक ले लूं और यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊं और इस तरीके से घुमा दूं, ठीक है, इस तरीके जैसे स्प्रिंग होता है ना, इस तरीके से घुमा देता हूं, तो तारों की एक लेयर इस तरीके से घूमती घूमती, तो ये एक स्पाइरल है। क्या है? आकाश गंगा। यानी कि यदि मैं एक आकाश गंगा ये होगी, और इसमें मैं तारों को सजाऊं, इस तरीके से तारे सजाऊं, एक तस्तरी नुमा में इस तरीके से तारे सजाऊं, तो तारे लगभग इतने ना आ पाए। यदि मैं इसमें 100 तारे सजाऊं तो इसमें लगभग 50 ही तारे सजा पाऊं। तो इसी अकॉर्डिंग ये जो है स्पाइरल है। एक सतह होगी, फिर उसके ऊपर दूसरी सतह, फिर तीसरी सतह, फिर चौथी सतह, मतलब इस तरीके से है। तो इसको कहा गया है स्पाइरल। ये है आकाश गंगा। कैसी हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है हमारी? क्वेश्चन होता है आकाश गंगा कैसी है, तो आकाश गंगा है सर्पिलाकार, स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल आकाश गंगा हमारी, आकाश गंगा की आकृति हमारी स्पाइरल है। अब यहां से टॉपिक बनते हैं। ठीक है, तो मैंने कितनी बनाई? 1 2 3 4 5 6 आकाश गंगा दिखा दी मैंने। इनके बारे में बता रहा हूं।
तो आकाशगंगा क्वेश्चन है, आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा क्या नाम है, ब्रह्मांड में अनेक असंख्य तारों, ब्रह्मांड में असंख्य तारों का समूह है और उसी का ही एक समूह आकाशगंगा है। इसको हम मिल्की वे भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी आकाशगंगा के एक छोर पर कहीं ना कहीं हमारा सूर्य है, ठीक है। ये हमारा सन हो गया, ठीक है। जो सूर्य हमारी आकाशगंगा का मतलब कोई किसी भी आकाश, सूर्य एक तारे के रूप में एक सूर्य है और ये सूर्य जो है आकाशगंगा का निरंतर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ठीक है। और एक चक्कर लगाने में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 25 करोड़ वर्ष में 25 करोड़ वर्ष में सूर्य एक चक्कर लगा लेता है अपनी आकाशगंगा का। जैसे हम सौर मंडल का, पृथ्वी पे हम सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने 365 दिन लगा देते हैं ना। 365 दिन में हम सूर्य का एक चक्कर लगा लेते हैं। इसको कहते हैं सौर वर्ष, ठीक है। इसको कहते हैं हम सौर वर्ष 365 दिन का। और सूर्य द्वारा, अभी इसमें बहुत बड़ा मैटर है, इसको खोल कर धर दूं सारे ब्रह्मांड को आपके सामने, ठीक है। नहीं बस आप विश्वास बना के रखें और मेरे पे विश्वास रखें और देखें जितने भी कॉम्पिटेटिव यूपीएससी में दावा कर रहा हूं, यूपीएससी तक का जो है ना, कितने भी मेंस प्रीलिम्स ज्योग्राफी से बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन, ठीक है। तो 365 दिन में एक चक्कर लगा लेता है कौन? पृथ्वी लगा लेती है सूर्य का। तो इसे कहते हैं हम सौर वर्ष। और सूर्य अपनी आकाशगंगा का, ठीक है, आकाशगंगा एक चक्कर लगाता है कितने 25 करोड़ वर्ष में। 25 करोड़ वर्ष में हमारा एक वर्ष, इसके 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर। देख कितना मंदे तरीके से घूम रहा, जबकि मंद नहीं, ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है। पता लगा कोई यूपी का रहने वाला 250 किलोमीटर, 1 सेकंड में पार, 2 सेकंड में पार यूपी, ठीक है। इतनी स्पीड है सूर्य की अपनी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम कॉस्मिक वर्ष, ठीक है। कॉस्मिक, ठीक है। सूर्य 25 करोड़ में लगा देता है, इसको कॉस्मिक वर्ष कहते हैं, जैसे हम सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है, जब हम सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। क्लियर? अगला टॉपिक, इसमें जो है अनेक आकाश, कितनी ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। नोट करेंगे, ब्रह्मांड में कितनी 100 अरब आकाशगंगा है, आकाशगंगा है ब्रह्मांड में। और एक आकाशगंगा के अंदर कितने 100 अरब तारा हैं। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था तारे की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये विलुप्त हुए, मतलब कैसे ये बढ़ जाते हैं, कैसे समाप्त हो जाते हैं। अभिनव तारा बनता है, मतलब सुपरनोवा तारा बनता है, या फिर जीवाश्म तारा बनता है, कैसे समाप्त होते हैं, छोटे तारे बड़े तारे। क्वेश्चन होता है उसमें चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के प्री में आया था, 1.44 क्या है, ठीक है। 1.44 क्या है, ये क्या है, कौन सी चंद्रशेखर सीमा है, ठीक है। आंसर दे देंगे इसका, चंद्रशेखर सीमा है। तो जिसने भी मेरी क्लास देखी होगी वो तुरंत क्वेश्चन लगा देगा। तो ये हमारे कितने 100 अरब तारामंडल है एक आकाश। तो आप कल्पना कर लो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। और अभी हमारे वैज्ञानिक थे हब्बल, एडविन हब्बल थे, उन्होंने अपना हब्बल नामक टेलीस्कोप से देख कर सिद्ध कर दिया था कि तारों में निरंतर विकास हो रहा है। तो अंतरिक्ष क्या है, ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, ये यूनिवर्स बढ़ रहा है, इनका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज खोल कर रख दो फुल ब्रह्मांड को, पर मेरे पे विश्वास कर मेरी पूरी वीडियो में बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि अगले नोटिफिकेशन आने के लिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सूर्य, अब अनेक ऐसी आकाशगंगा अनेक है,
तो हमारी जो आकाशगंगा है, मतलब जिसमें हमारा सूर्य है, तो हमारी आकाशगंगा होगी। और अपनी चीज का एक अपनी चीज अपनी कोई अपनी है, ये 6 नंबर की आकाशगंगा जो हमारी आकाशगंगा है। तो अब दूसरे के घर को जैसा हम सबको कहेंगे ना, हाउस हाउस होम कहेंगे, सबके घर को क्या कहेंगे, होम, हालांकि होम में जा लिया मैं, ठीक है, उसका होम, उसका फलाने को, अपने घर को एक स्पेशल चीज देंगे, स्पेशलिटी, अपने घर को कहेंगे होम, हाउस, ठीक है, हाउस, ठीक है। जैसे दूसरों को तो सबको होम कह रहे, अपने को हाउस कहेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार अपनी आकाश गंगा का हम एक अपने का खुद का नाम देंगे, ठीक है। इसका नाम देंगे हम मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। इसका दूसरा नाम जो होगा मिल्की वे, दुग्ध मेखला, ठीक है, दुग्ध मेखला। इंग्लिश वाले छात्र, हिंदी में 3-4 नाम है, इंग्लिश वाले छात्र तबियज्ञ हैं, उन्हें वे कहेंगे मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे। हमारे आकाशगंगा के अभी 3 नाम हो गए। अब इसको दुग्ध मेखला क्यों कहेंगे, ठीक है। मंदाकिनी क्या है, आकाशगंगा हमारी। अब दूसरा नाम जो दुग्ध मेखला क्यों कहा गया, अभी मैंने आपको समझाया था कि हमारी आकाशगंगा की जो आकृति वो स्पाइरल है, ठीक है, ऐसे स्प्रिंग की तरीके, ऐसे स्प्रिंग की तरीके से, ठीक है, ऐसे स्प्रिंग नुमा है, ठीक है, तस्तरी के नुमा, ऐसे चारों तरफ ऐसे बैठे हैं। तो जो ये एक जगह कुछ चीज ऐसी होती है कि लाइट मारने से क्या है, ज्यादा अगर एक लाइट कहीं मारो तो बहुत कम चांदना देगी, 2 मारेंगे 3 मारेंगे, तो ये तो असंख्य तारे हैं, 100 करोड़ तारे, ठीक है, 100 अरब तारे, सॉरी। तो इसमें जो है ये क्या दिखेगी, एक दूध की तरह हमें दिखेगी अपनी आकाशगंगा। अगर सारी आकाशगंगा को हम हबल नामक टेलीस्कोप से देखेंगे तो उसमें जो है एक दूध की तरह दिखेगी, दूध की गंगा से बह रही। तो दूध की गंगा बहने के लिए उसे कह दिया वैज्ञानिक ने कि ये है मिल्की वे, ठीक है, ये हमारा मिल्की वे। तो मिल्की वे इंग्लिश का ही, हिंदी का ही दूसरा नाम है, इंग्लिश में मिल्की वे, दुग्ध मेखला। तो ये चीज हमारी क्लियर होगी, इसको सभी नोट कर लें कॉपी पेंसिल में। एक ही बार पढ़ाऊंगा, वो भी चित्र में, बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा समझा दूंगा मैं। तो ये सब कुछ क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हमारी, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं दोबारा ही बना देता हूं, फिर समय से लगेगा थोड़ा, कोई बात नहीं, ऐसे मान लो ये आकाशगंगा है, ये मैं स्पाइरल इसी तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। सब कुछ सफा कर देता हूं मैं। ये सब हमारी आकाशगंगा है। अगर आप सूक्ष्म से कभी मौका मिलेगा ना टेलीस्कोप से देखने का, चित्र मानचित्र में देखो, गूगल पे डाल के देखेंगे तो बहुत सुंदर नजारा दिखेगा, ठीक है। बस दिल थाम के बैठे रहे मैं। मेहनत परिश्रम एक ऐसी चीज है, यदि सब मेरी वीडियो को देख पावे या सब तैयारी कर पावे, इसके लिए बहुत बड़ा तपना पड़ता है। अगर कोई तप लेगा ना तो वही क्लियर कर पाता है इन चीजों को। कोई मूवी देख लेता है 2-2 घंटे की, 2-2 3-3 घंटे की मूवी ऐसे देख लेता है, और एक कोई भी क्लास पढ़ाई के लिए 10 मिनट, अगर 20 मिनट बैठ जावे या 30 मिनट बैठ जावे ना, 20 मिनट से 1 घंटा, 20 मिनट से 60 मिनट, कोई भी बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। वही पढ़ पाओगे जिसके अंदर आग होगी, जिसके अंदर जुनून होगा। और जिसके अंदर जुनून होगा ना, जो पढ़ लेगा, जो इतनी समय बैठ जाएगा 1 घंटा, मैं मानता हूं पढ़ाई हो या ना हो 1 घंटा बैठ जाएगा 60 मिनट किताब को लेकर, ठीक है, क्लियर है उसका। देख लो तुम कितने पानी में हो, कितने समय तक बैठ रहे हो लेकर। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो कुछ पढ़ते रहते हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं अपना, कोई बात नहीं है, किताब ली और सो गए 2 मिनट में। ऐसे नहीं होती पढ़ाई। पढ़ाई के लिए जो ना बैठना पड़ता है सीधा, ठीक है, और मेहनत से पढ़ना पड़ता है, जुनून 24 घंटे हुए रहता है, तब मिलती है जाकर नौकरी। दुनिया ना निकाल ले वह, दुनिया आईपीएस बन जाएगी। तो ठीक है, मैं बता रहा था कि हमारी जो आकाशगंगा है उसमें एक कोने पर, आकाशगंगा के एक कोने पर हमारा सूर्य है।
तो जो आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है, थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाओगी क्योंकि समझाने के लिए हो, तरीके से ही कोई चीज समझा जाती है। तो मेरे भाई जिनको सिलेक्शन लेना है वो प्यार से, जिनको मेरी अच्छी क्लास लग रही है वो मेरी वीडियो को पूरी देखें मेहनत से, और नोट्स बनावे उसका चित्र के अनुसार ही, जैसे जैसे मैं नोट डाल रहा हूं ऐसे ही चित्र बनावे, पॉइंट कहीं नहीं जान दूंगा और कोई पॉइंट नहीं निकलने का क्वेश्चन मेरे को वीडियो से, ठीक है। और अब मैं बताता हूं, तो तीन, जैसा मैंने बताया था कि ब्रह्मांड हो गया, फिर सुपर क्लस्टर हो गया, फिर क्लस्टर हो गया पिछली वीडियो में, और अभी बताया स्टार्टिंग में, फिर क्लस्टर के बाद आकाशगंगा, तारामंडल, क्षुद्र ग्रह उल्का, ये सब चीज इसमें हो गया, मैंने बताया था सौर मंडल हो गया। तो मैं उसी तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं। तो जो हमारी सूर्य हमारा चक्कर लगा रहा है, इसका कितने समय में था वो मैं बता चुका हूं, दोबारा नहीं बता रहा। तो अब तीन, ठीक है, हमारी तीन आकाश गंगाओं के एक समूह को क्या बोलेंगे? अब तीन आकाश गंगाओं को एक समूह बना लिया अंतरिक्ष में, इसमें यूनिवर्स में। तो इसमें जो है तीन आकाश गंगाओं का एक ग्रुप बना दिया और इसका नाम दे दिया हमने सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर अभी जाकर पिछली वीडियो में देखेंगे, मैंने सब कुछ बता रखा है, तो वही है सुपर क्लस्टर। तुम समझोगे सुपर क्लस्टर क्या है, अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी तो उसमें बता रखा मैंने कि सुपर क्लस्टर क्या है, ठीक है। ब्रह्मांड के बाद दूसरी चीज आती है सुपर क्लस्टर, ठीक है। तो तीन आकाश गंगाओं का एक ग्रुप बनाया हमने और उसका समूह ग्रुप बना दिया, वो समूह बना दिया हमने सुपर क्लस्टर, तो ठीक है, इसको हम सुपर क्लस्टर कहेंगे। और हमारी आकाश गंगा की सबसे नजदीकी हमारी मंदाकिनी, आकाश गंगा मंदाकिनी, तो इसकी मंदाकिनी सबसे नजदीक मंदाकिनी क्या होगी, ठीक है, वो होगी देवयानी एंड्रोमेडा, ठीक है। हमारी का जैसा है मंदाकिनी नाम है और हमारी नजदीक मंदाकिनी कौन सी है, ये है, ठीक है, इसका नाम है देवयानी। क्वेश्चन आ जाता है कि देवयानी मतलब हमारी नजदीक मंदाकिनी कौन सी है, सॉरी आकाशगंगा कौन सी है, तो देवयानी एंड्रोमेडा। समझो बस, ठीक है, देवयानी एंड्रोमेडा। क्वेश्चन आ जाता है अगली चीज, हम सूर्य क्या है, एक तारा है, पृथ्वी हमारी यहां होगी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी होगी, मान लेते हैं, एक बता रहा हूं बस। तो देवयानी हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा हमारी, उसमें दूसरा सबसे नजदीक तारा कौन सा है, यहां है, एक तारा ये होगा, एक दूसरा सबसे नजदीक तारा सूर्य है, दूसरे नंबर पर ये तारा है, ठीक है, इसको कहेंगे हम पीसी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा ठीक है। अब क्वेश्चन रहता है कि सूर्य से हम मतलब पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक सूर्य। दूसरे नंबर पर ये क्वेश्चन आता है और गलत करके आते हैं, एक मेरा दोस्त वो ही गलत करके आया था इस क्वेश्चन को, कि दूसरे नंबर पर सबसे नजदीक कौन सा तारा है, दूसरे नंबर पर है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और सूर्य से सबसे नजदीक प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ये इतने करीब है, यदि हम इसको 3 लाख पर किलोमीटर के स्पीड से निकले, इसके पास जावे, कुछ ही दूरी पे, मैंने कह दिया कुछ ही दूरी पे, बट इसके पास पहुंचने में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि हम जाते हैं तो ढाई वर्ष लग जाएगा इसके पास जाने में हमें, ठीक है, इतने करीब है ये, और ये सबसे करीब है। तो सूर्य से ये हमारी आकाशगंगा, तो सूर्य से जो है, क्या हम सूर्य से पूरी आकाशगंगा को देख सकते हैं? नहीं, सूर्य का प्रकाश ही मतलब पूरी आकाशगंगा को हम इसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो जो हमें सूर्य से हमें दिखाई दे, तो सूर्य से दूरी पर स्थित, सूर्य से एक दूरी तक एक सीमा होती है देखने की, क्या हम पूरे ब्रह्मांड में देख लेंगे खड़े खड़े? नहीं, तो सूर्य से जो है एक सीमा होती है इसकी, हमारी आकाशगंगा को देखने की,
तो हमारी जो मान लिया, हम मान लेते हैं कि लार्ज सीमा हमारी ये है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे तारामंडल, ठीक है। इन तारामंडलों की संख्या 89 तारामंडलों की संख्या है, ठीक है, 89, ठीक है। सूर्य से कुछ दूरी पर, ये तो अधिक दूरी पर हो गए, कुछ दूरी पर जो तारे दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं नक्षत्र मंडल, नक्षत्र कहेंगे, ठीक है। इनकी संख्या 27 है नक्षत्र की। और सूर्य के करीब दिखाई देने वाले ग्रह उसको कहेंगे हम सौर मंडल। इसके अंदर 8 ग्रह हैं, ठीक है। अब समझ गए होंगे जो मैंने आपको ब्रह्मांड, सुपर क्लस्टर, क्लस्टर, आकाश गंगा, नक्षत्र, तारे मंडल, ये सब कुछ जो बताया था वो क्या है। अब धीरे धीरे तुम्हारे पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या कहेंगे, जो दूरी पर, सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर दिखाई देने वाले तारों को क्या कहेंगे, तारामंडल, ठीक है। समूह, तारों के समूह को, ये 89 तारामंडल है। और ये जो है सूर्य से बहुत कम दिखाई देंगे, हल्के हल्के हल्के। जो सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, सबसे अधिक ज्यादा चमकेंगे, तो वो क्या है, नक्षत्र मंडल, तारों की संख्या नक्षत्र मंडल। और सूर्य के सबसे करीब ग्रह क्या बोलेंगे हम, सबसे करीब सौर मंडल बोलेंगे। इसमें 8 ग्रह है। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं में ही, इसी गोला पे है, ठीक है, यहीं पे, समझ गए, सौर मंडल में। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर। अब नक्षत्र मंडल मैंने आपको कल के पार्ट में बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो हमारा मैंने बताया कि ज्योग्राफी को 4 पार्ट में पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी। तो मैं एस्ट्रोनॉमी चल रही है, तो ये क्या है, नक्षत्र, ज्योतिष शास्त्र, ये है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ये चीज इसी को ही पढ़ लो तो तुम ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो जाओगे और बैठ जाना कहीं पतरा लेकर। और मैंने यही नहीं, मैंने पूरा सब कुछ यूनिवर्स खोल दिया आपके सामने, ठीक है। तो ये है, इसी को पढ़ लो तो ज्योतिष बन गया। ये है नक्षत्र, इसी से पता लग जाएगा कि कहाँ बच्चा किस समय पैदा हुआ, कौन से नक्षत्र में, कौन सी घड़ी है, ये सब ये है, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है, इसके बारे में बता दूंगा आपको। तो मेन चीज ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। और अगर हम क्या कहते हैं, जो हमारे कुछ वैज्ञानिक हुए जिन्होंने थ्योरी दी, जो इंपोर्टेंट थ्योरी है मैं उनको बता देता हूं। तो एक टॉलमी नामक हुए, ठीक है। तो टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी है, और सूर्य लगातार हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा, ठीक है। इसीलिए दिन और रात हो रहे, क्लियर। और इनके बाद में इनके 800 वर्ष बाद में, कुछ समय बाद में कोपरनिकस ने थ्योरी दी है। कोपरनिकस ने बताया कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी और सूर्य हमारी पृथ्वी के चारों ओर इन्होंने कहा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा। इन्होंने कहा कि पृथ्वी हमारे, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है चारों तरफ, इसीलिए दिन रात हो रहा, ठीक है। इनके बाद इसको साफ कर देता हूं। इनके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, केपलर, ठीक है। केपलर ने सिद्ध किया कि पृथ्वी हमारे सूर्य का, इन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर राउंड चक्कर लगा रही है। इन्होंने गलत कहा, ये इनकी थ्योरी गलत कर दी इन्होंने, ठीक है, केपलर ने, और कोपरनिकस ने। और केपलर ने बताया कि सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रही पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर। और इसको सिद्ध करा गैलीलियो ने। गैलीलियो ने सिद्ध किया इसको। गैलीलियो ने बताया, इन्होंने अपना एक दूरदर्शी बताया, दूरबीन बनाई, और दूरबीन में देख के बताया कि इनको जो ये थ्योरी दी है इन्होंने, और केपलर ने थ्योरी दी है, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये
प्रूफ है, ठीक है, इन्होंने प्रूफ दिया इसका, ठीक है। एक एक हब्बल नामक टेलीस्कोप बनाया एडविन हब्बल ने, ठीक है। इन्होंने बताया हब्बल नामक टेलीस्कोप में इन्होंने पूरा अंतरिक्ष देख लिया, पूरा ब्रह्मांड देख लिया। ब्रह्मांड में उन्होंने बता दिया कहाँ क्या है, कहाँ किस चीज के, मतलब जो मैंने आपको बताया, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, आकाश गंगा, इन्होंने पूरा ब्रह्मांड ही देख के बता दिया, ठीक है। हब्बल नामक टेलीस्कोप, ठीक है। इस टेलीस्कोप का नाम है एडविन हब्बल के वैज्ञानिक है, और हब्बल टेलीस्कोप बोल लेंगे इसका, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे सभी साथियों का, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहिए मुझसे, और बने रहिए मेरी लास्ट वीडियो में, और मेहनत करिए, और सफलता के मार्ग पर बने रहिए, ठीक है। दिल थाम कर बैठ जाइए कठिन परिश्रम करने के लिए। आज मेरी साथ ही सभी की दीपावली बढ़िया मन की होगी, अब तक कोई नहीं है, और आज मेरी साथ ही इस चीज का प्रण करें कि अगली दीपावली जो होगी हमारी, उस दिवाली तक वो हमारी सिलेक्शन की दीपावली होगी, ठीक है। एक साल में वैकेंसी अब एसएससी जीडी की आ गई है, यूपी पुलिस की वैकेंसियां नहीं है, सभी विभाग में बहुत जल्दी से वैकेंसी आ रही है। 2024 तक काफी सारी वैकेंसी आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, और नहीं तो ये अभी हैं, अभी नोटिफिकेशन जारी हो गए, अभी सीजीएल की देख लो 20,000 वैकेंसी आ गई। तो तैयारी में जुड़े रहिए, वैकेंसी को मत देखना, बस अपनी तैयारी देखो। अगर तुम्हारे पास तैयारी है तो कोई सा भी एग्जाम फोड़ दोगे तुम, तो बस आज से ही एक बेहतर तैयारी के लिए जुड़ जाओ, ठीक है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।